Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, in last video we see about objects in JavaScript and see about how can we use, what are their behavior, what are methods, and what are their properties. All these things we see. एक जनरलाइज लुक में हमने उसे स्टडी किया था. नाउ वी सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स. ओके, अब क्या होता है कि ये तो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है. लेकिन अगर हमें HTML में, XML में या फिर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है, सो देयर वी यूज़ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स. ओके, वो हम देखेंगे क्या है. उसके बाद हम उसके कुछ मेथड्स देखेंगे, मेथड्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वॉट एवर बी यूज्ड इन HTML and see some example on them and see what are the Windows objects. Okay, so उसके बाद उसके इवेंट्स भी है जो जिसके जिसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, वो भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो when HTML document is loaded into the web page, it becomes a document object. Okay, वो जब भी कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे लोड होता है, तब वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. इट डिफाइंस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. The way in which HTML documents content is accessed and modified is called as a document object model. ओके, जिस जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को जिस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें कंटेंट के बिहाफ पे एक्सेस करते हैं, देन वी विल मॉडिफाई देम. सो दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, it is the programming interface in HTML and XML. XML is what? Extendable markup language. Okay, the standardize of DOM was founded by W3C, that is World Wide Web Consortium, which works for standard of the web technologies. Okay, so जब भी हमें कोई भी डायनेमिकली कोई भी चेंजेस करने होते हैं, जब भी हमें कोई भी HTML पेज में डायनेमिकली चेंजेस करने होते हैं या फिर कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है, सो दैट टाइम वी यूज द DOM मॉडल. ओके, सो दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, सो फॉलोइंग यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें हायरार्की देखे है DOM ऑब्जेक्ट्स की. ओके, सो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो होता है विंडोज ऑब्जेक्ट. ओके, देन लोकेशन ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, नेविगेशन ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, then form object, link object, image object and anchor object. So इन ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंजेस या फिर डायनेमिकली उससे पेज को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो फॉलोइंग आर द सम प्री डिफाइंड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर द DOM ऑब्जेक्ट्स. उसमें क्या क्या है हम देखेंगे. सो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट इज द हेड. It returns the head elements of the objects. Okay, title set or returns the title of the document. Okay, URL returns the full URL of the HTML document, and body and image returns body and the image elements respectively. Okay, so इस तरह से उसके कुछ मेथड्स है, राइट. सो जनरली हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर रहे थे अभी तक, ठीक है. एंड विच क्या करता है वो, राइट में हम क्या करते हैं, राइट मेथड में राइट्स द HTML एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्यूमेंट. ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln सेम एज द राइट बट एड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर ईच स्टेटमेंट. हर लाइन में अगर हमें जंप करना है, न्यू लाइन में अगर जंप करना है, सो दैट टाइम वी यूज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln. ओके, एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी. इफ वी देयर आर मेनी वेज टू एक्सेस दैट. ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, ये जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो रिटर्न करती है हमें आईडी के हिसाब से. अगर हमें कोई भी अगर
इनपुट बटन या टेक्स्ट बॉक्स में अगर चेंजेस करना है और हमने उसे आईडी दी है, तो हम उसके आईडी के बेसिस पे उस पे चेंजेस कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी वे टू एक्सेसिंग द फॉर्म एलिमेंट्स, ऑफ विच इजिएस्ट वे बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड. ओके, सो हमें रिटर्न करता है आईडी के हिसाब से. ओके, इन विच आईडी प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, अगर सपोज मान लो अगर यहाँ पे इनपुट टाइप के लिए मैंने आईडी कुछ दी है या नेम या कुछ भी, तो उसके आईडी को लेकर मैं उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, राइट. सो दैट इज एक्सेस बाय द दिस मेथड, दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी. ओके, सो हम अभी एक एग्जांपल करके देखेंगे, राइट. जिसमें एक इनर एचटीएमएल के बारे में देख लेते हैं, फिर उसी को लेके हम उसमें ये करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी. ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द इनर एचटीएमएल. द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर गेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग इट्स कंटेंट. The inner HTML property can be used to get the change in any HTML elements, including HTML document and body also. Okay, so inner HTML के हेल्प से हम उसमें कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं, राइट. सो हम इसके एग्जांपल के साथ करके देखेंगे, सो यू गेट मोर क्लैरिटी. सो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा. So here our doc type HTML. Okay, then head, then what are the title is using document object models and inner HTML. ठीक है, so slash title. Okay, then using का u बड़ा कर देना है. ठीक है, using देन हमारा क्या होगा उसमें स्लैश एट, राइट. बॉडी स्लैश बॉडी एंड स्लैश HTML. ओके, सो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट हो गया. अब हम जो ये एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को लेके ही हम ये करने वाले हैं, उसमें जो भी चेंजेस है वो करेंगे. सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो यहाँ पे मैं हेड में उसे लिखने वाला हूँ, जो हम इनर HTML इनर जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं. सो दैट इज द इनर जावास्क्रिप्ट. डायरेक्टली हम लिंक रील फाइल को भी इंक्लूड करके इसमें ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें लिखना होगा स्क्रिप्ट टाइप, दैट इज जावास्क्रिप्ट text JavaScript. सो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन डिराइव करेंगे जिसके हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, उसके जो टेक्स्ट है उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसको चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट. ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक बॉडी देनी है. सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर देता हूँ. सो अब हियर आई चेंज background.
सो यहाँ पे मैं इसका स्टाइल चेंज करता हूँ। डायरेक्टली हम यहाँ पे CSS यूज़ कर रहे हैं, दैट इज इनर CSS बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड में क्या होगा, COLOR कलर CN, ठीक है। So this is our body background. So let's save and copy the save and run them. Save as inner HTML. यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ID और inner HTML। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं। ओके, सेव नहीं आ रही, सेव एज inner HTML dot HTML। ओके, ओके, सो सेव इट एंड इसको रन करके देखेंगे। इनर HTML, ओके। सो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, राइट। अब इसमें हम चेंजेस करते हैं। इसमें हम एक H1 डालेंगे, राइट। इसमें H1 डालेंगे, राइट। H1 में हम क्या करेंगे, इसका अलाइन जो है उसे सेंटर करेंगे, ठीक है। सो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी हम डेटा इसमें पुटअप करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अलाइन हियर वी सेट सेंटर, ठीक है, सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक P1 पैरा 1 को एक ID देंगे, ठीक है। पैराग्राफ टैग दैट इज ID इज इक्वल टू पैरा, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे एक डालेंगे स्टेटमेंट, वेलकम टू द साइट, या फिर बोल सकते हैं वेलकम टू द साइट ही कर लेते हैं, ओके, ठीक है, ये ठीक रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसका आईडी देखे, अब इसके आईडी के हिसाब, इसके आईडी को लेके मैं इसमें चेंजेस करूंगा। अब यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे एक इनपुट बटन भी ले लेना है, इनपुट टाइप यहाँ पे हमें देना है इनपुट टाइप। अब यहाँ पे हम बटन ले रहे हैं, ध्यान रखिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ओके। सो ऑन क्लिक, अब ये ऑन क्लिक जो है ये इवेंट है, जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, जिसमें हम एक फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। जब भी उस बटन को हम क्लिक करेंगे तो वो इवेंट जो भी उसका मेथड होगा, जो ऑन क्लिक पे जो भी इवेंट होगा या फिर जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा, राइट। सो ऑन क्लिक में हमें ऑन क्लिक में एक फंक्शन का नाम देना है। अभी मैं फिलहाल फंक्शन का नाम नहीं देता हूँ। एंड हियर वी सेट वैल्यू क्लिक मी टू चेंज, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने उस बटन की वैल्यू भी दे दी है। अब इसे सेव करके रन करके H1 देना पड़ेगा यहाँ पे /H1, क्योंकि हम उसके सेंटर में कर रहे हैं डेटा को। सो /H1, सो ये जो भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो सेव कर देते हैं इसे एंड रन करके देखते हैं। इसे हम क्रोम के साथ ओपन करेंगे, क्रोम के साथ अच्छा भी होता है, ओपन विथ गूगल क्रोम, ओके। सो देखिए, अब यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि क्लिक मी टू चेंज के लिए हमने उसे बोला है, लेकिन अब ये देखिए ये डेटा भी जो है वो सेंटर में आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कितना भी क्लिक करूँ कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि हमने उस पर क्लिक इवेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ऑन क्लिक में मैंने कोई एक्शन सेट नहीं किया। अभी हमें इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट का कोड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हमने एक किया था। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिराइव करता हूँ,
दैट इज द मेथड फंक्शन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक नहीं होगा, चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन हमें यहाँ पे डिराइव करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे सेट करूँगा और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को नाम दूंगा चेंज टेक्स्ट, ओके, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इनर HTML के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एक डेटा टाइप लेना पड़ेगा, वेरिएबल, वेरिएबल व्हाट, स्टाइल, उसका स्टाइल भी तो चेंज करना है हमें। सबसे पहले उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू, सो अभी हमें यहाँ पे उसका टेक्स्ट देना है टेक्स्ट हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड, ओके, ठीक है। सो अभी इसके बाद हमें उसका स्टाइल भी देना पड़ेगा, वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे एक इसको लेके चेंज करूँगा, एक टैग को लेके चेंज करूँगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली दे देता हूँ h2 एंड हियर इज हिज स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, कलर इज इक्वल टू कलर हम बोलेंगे रेड, ओके। सो रेड कलर है, ठीक है। और अभी हमें इस h2 को क्लोज भी करना होगा, वेरिएबल क्लोज स्टाइल, एक वेरिएबल है ये, सिंपल वेरिएबल है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्लैश, और ये इसे मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, ओके। सो यहाँ पे स्लैश h1 दैट इज द क्लोज स्टाइल। अब इन तीनों को लेके जब भी मैं इसको इनर HTML यूज़ करूँगा, क्योंकि देखिए ये HTML में चेंजेस होंगे, राइट, भले ही हम उसे फंक्शन में कर रहे हैं। अब ये जो है इसका टेक्स्ट भी तो चेंज होना चाहिए, ये टेक्स्ट कहाँ चेंज होगा, इसे चेंज करने के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, तो मैं इसकी जगह इसको चेंज करना चाहता हूँ। सो राइट हियर आई यूज इसका ID, ओके, इसका ID कितना है, क्या है, प्यारा। सो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉम यूज करना पड़ेगा, दैट इज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। सो इसके ID को लेके मैं इसको यूज कर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ओके, एंड आई यूज हियर इनर HTML, ओके। सो हियर आई यूज इनर HTML, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, इनर HTML, ठीक है। अब इनर HTML में मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, जो भी वेरिएबल मैंने यूज किया है। सो इसका चेंजेस कैसा होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट प्लस, हम इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, स्टाइल प्लस क्लोज स्टाइल, क्लोज स्टाइल, ठीक है। ये इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक। अभी यहाँ पे भी इसे क्लोज कर देना है, ठीक है, इसको भी क्लोज कर देंगे, सबको क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टाइल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी, जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ करता नहीं हूँ, ओके। सो यहाँ पे हमें ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलो इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा, ओके। फाइल सेव एंड आवर होम इज हियर, ठीक है। तो ओके, क्लिक मी टू चेंज, क्यों प्रॉब्लम क्या हो गया देख लेते हैं।
अब इसमें हमें देखना है एरर, यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे हमें देना है डॉट, राइट। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसको, इनर एचटीएमएल में जो भी चेंज कर रहे हैं हम किसी भी आईडी को लेके, सो वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम आईडी पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट एवर द आईडी पैरा दैट इज द पी, हम यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे यहाँ पे करेंगे ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें इसको ये करना है, ठीक है। सो ये होगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर एचटीएमएल देन स्टाइल टेक्स्ट एंड क्लोज स्टाइल, ओके। सो सेव हिम and open with गूगल क्रोम, ओके। सो ये हमारा नॉर्मल है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सो इट रिडायरेक्ट मी टू नेक्स्ट चेंज, ओके। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। सो दैट इज द डायनेमिकली वी चेंज ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो अभी हमारे नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन सा ये है। अभी यहाँ पे हम उसके विंडोज़ के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कौन कौन से विंडो के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट में उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम इसका इवेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इवेंट कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने तो ऑन क्लिक इवेंट पे काम किया ही था। सो और इवेंट है, इवेंट्स आर द एक्शन। कल हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में देखेंगे, जो भी विंडोज़ ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि उसको प्रोग्राम करके देखना पड़ेगा। जैसे कि अलर्ट है, कंफर्म बॉक्स है, प्रॉम्प्ट है, ओपन क्लोज ब्लर फोकस, ये सब चीज़ें हम करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको इवेंट्स को जान लेते, क्योंकि इवेंट्स के हिसाब से ही हम उस पर जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, events are the actions done by the user or an application that occur on the web page. In the previous year, we studied about different keyboards events, that is on key press, on key down, key up. ये सब events के बारे में हम पढ़ चुके हैं। But in new events, what are there? That is the on click, on mouse over, on mouse out, on mouse over. Similarly, there are some more events are used. कौन कौन सी events हम देख लेंगे। On blur, it occurs when user leaves the field or lost the focus on the element, ठीक है। On focus, it occurs when an element get focus, okay। On change, it occurs when user changes content of the element or select the drop down values, okay। For example, text box, password, select box, text area, all these things, okay। On select event, अभी ये क्या है इवेंट, सॉरी, ये जो इवेंट है ये कब ट्रिगर हो गए, जब हम उसके रिलेटेड जो भी एक्शन है परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैंने इनपुट टाइप जो दिया था, बटन दिया था, और उस पर इवेंट कौन सा किया था, क्लिक इवेंट किया था। सो क्लिक इवेंट, जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूंगा वो इवेंट जब ट्रिगर होगा, सो उसके रिलेटेड जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है या स्क्रिप्ट है वो रन होगी, राइट। और उसका जो भी एक्शन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट इज द इवेंट्स, ओके। सो देख लेते हैं हम इसे। On select, it occurs when user selects some text of an element. On submit, it occurs when user click the submit button. Okay. On reset, it occurs when user, अब देखिए कोई भी अगर फॉर्म है तो जब भी फॉर्म होता है तब सबमिट और रीसेट बटन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वहाँ पे कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें हमें कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई जावास्क्रिप्ट कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस एक्शन को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। ऑन लोड, व्हेन इट ऑकर्स पेज और इमेज इज लोडेड, ओके। ऑन अनलोड, इट ऑकर्स व्हेन डॉक्यूमेंट पेज हैज बीन अनलोडेड और क्लोजेस, ओके। सो ये इवेंट्स है जिसके हिसाब से हम जो भी विंडोज़ के जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द विंडोज ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को और एक बार देखेंगे हम। एंड व्हाट आर द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देन मैथ ऑब्जेक्ट तो सिलेबस से कट कर दिया है शायद।
उसके बाद नंबर्स के बारे में डेट ऑब्जेक्ट और मैथ ऑब्जेक्ट शायद नहीं है उसमें, ठीक है। और उसके बाद एरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। एरे ऑब्जेक्ट्स भी शायद दो तीन चीज़ें यहाँ से डिडक्ट कर दी गई है, ओमिट कर दी गई है। सो उसके बाद हम हमारा जो भी होगा हम देखेंगे नंबर्स के बारे में क्या है, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड गुड बाय।